अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव। आज रविवार है, विवेक चूड़ामणि का चल रहा है विषय आत्म निरूपण। पहले था अनात्मा कैसा है, और अब है कि फिर अनात्मा के अंदर जो आत्मा व्याप्त है वो कैसा है। उसके आपको सारे बता दिए थे लक्षण, 5-6 थे। तो अब आगे फिर कहा कि ये आत्मा नित्य अखंड अनुभव स्वरूप अंतरात्मा पुराण पुरुष है, जो सदा एक रूप बोध मात्र है, जिसकी प्रेरणा से सारी इंद्रियां चलती हैं। तो 2-3 चीज़ें बताई। पहला बताया अखंड है, खंड खंड नहीं है। जैसे मैं कहते हैं ना, तो हर व्यक्ति अपनी मैं को अलग अलग बोल रहा है। एक एक शरीर में मैं खंड खंड दिख रही है, पर वास्तव में सारी मैं सुषुप्ति में बड़ी मैं के अंदर लीन हो जाते हैं। छोटी मैं में हूँ लगता है और बड़ी मैं में है लगता है, ये लक्षण है। मैं हूँ कब लगता है? जब छोटी मैं है शरीर में परिच्छिन्न मान रही है अपने आप को, और बड़ी मैं सुषुप्ति में वहाँ है, हूँ का लय है। बस इतने सा ध्यान देना है। मैं हूँ जब कहते हैं तो गलती शरीर में ओढ़ने की भी कर सकते हैं। सदा अपने को कहो मैं है, मैं मेरी सदा है, मैं सदा है। और यह जो है ये अल्प काल में उठता है और फिर थोड़े समय में लीन हो जाता है। सुबह उठता है, रात्रि में लय हो जाता है। रोज उठता है, रोज जन्मता है, रोज मरता है, रोज जन्मता है। ध्यान से देखो ना। लेकिन तुम नहीं मरते हो, तुम आत्मा हो, तो अखंड हो। खंड खंड दिखते हुए भी माया ने इसको खंड खंड दिखा दिया, अलग अलग दिखा दिया। ये जो जितने रूप हैं, इन्होंने मैं को अलग अलग दिखा दिया। इन रूपों के अंदर शीशे लगे हुए हैं अंतःकरण के, मन के। जितने शीशे उतनी मैं। आप रख के देख लो अपने सामने, जितने शीशे उतने आप। ऐसे जितने अंतःकरण उतने ही प्रकार की मैं। शीशा नीला, हरा, पीला जैसा भी है, मैं वैसी भासती है, होती नहीं है पर भासती है। तो ये है अखंड स्वरूप आत्मा है, वहाँ है। और फिर खंड खंड में है तो आत्मा भ्रांति से है हूँ कहते हैं। तो आगे कहा अंतरात्मा। अंतरात्मा ये जो आत्मा है, अहम है, इसको अंतरात्मा कहा। हृदय की गुफा में इसका साक्षात होता है। सबसे पहले हृदय की गुफा में जाना पड़ेगा। इस मैं को, इस मन को, बुद्धि को हृदय की गुफा में जाना पड़ेगा। जब तक ये अंदर जाकर गुफा से नहीं देखेगा, तब तक इसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपको पहले भी बताया था, मैं अगर ईश्वर को ढूंढने यह में निकल जाएगा, मैं यह में निकल जाएगा ईश्वर को ढूंढने, तो ईश्वर दूर होता जाएगा, नहीं मिलेगा। अगर यह को मैं की ओर ले जाएगा, मैं को यह की ओर ले जाएगा तो नहीं लक्ष्य प्राप्ति होगी। और यह को मैं की ओर ले जाएगा तो साक्षात हो जाएगा। तो कहा हृदय रूपी, दूसरा इसमें शब्द दिया, हृदय रूपी गुफा में अंतरात्मा साक्षी, पंचकोशातीत आनंदमय कोश का भी साक्षी, ये आत्मा है। पहचान करते जाओ। और वो आत्मा कोई दूसरा नहीं है, तत्त्वम असि, वह तू है। इसलिए कहते हैं कि इस शरीर में भी शिवो अहम, कैवल्यो अहम, मात्रो अहम, आकारों में भी व्याप्त हूँ, ओंकारो अहम, परमानंद स्वरूपो अहम, विश्व रूप सर्व प्यारो अहम। इस सारे विश्व रूप के अंदर जो प्रियता है
वो मुझे आत्मा की है, आकर्षण मुझका है, आत्मा का है। तो ये आत्मनिरूपण है। हृदय की गुफा में पहले जाना पड़ेगा साक्षी रूप से। पंचकोश, आनंदमय कोश, वो तो अंदर ही जाना पड़ेगा आनंदमय कोश को देखने के लिए। आज भी अगर आनंदमय कोश की बात करूं तो आप आंखों में बैठे हुए पहले अंतर्मुख होते हो, अपनी साक्षी सुषुप्ति को देखते हो, फिर बताते हो कि हाँ जी रात को सुषुप्ति आई या नहीं आई। अब इसी वक्त भी आप हृदय रूपी गुफा में उतरते हो। तो ये है आत्मा, आनंदमय कोश तक बता दिया। उसके तीर इसको कहा अंतर आत्मा, पुराण पुरुष। पुराण पुरुष माने सबसे पुराना ये मंत्र है ना, गुहा हितम गहा वरिष्ठ मंत्र है उपनिषद का। पुराणम अध्यात्म योग आदि गमेन देवम, अध्यात्म योग से जाना जाता है ये पुराण पुरुष। तो आप सबसे पुराने हो, अनादि हो। ये आत्मा है जो सबसे पुराना है, सबसे अनादि है। ये कहा गया, भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, इस सत्व आत्मा अर्थात बुद्धि रूप गुफा में स्थित अव्यक्त आकाश के भीतर, वही आ गया कि जो अंदर आकाश है गुफा सुषुप्ति में, आकाश है ना, शून्य है सुषुप्ति में कुछ नहीं, पर उस शून्य के अंदर आप प्रकाशक हो। तो अव्यक्त में जो परम प्रकाश में आकाश सूर्य के समान अपने तेज से संपूर्ण जगत को व्याप्त दीप्यमान करता हुआ तीव्रता से प्रकाशमान हो रहा है। जो सुषुप्ति में प्रकाश करता है, ऐसे ही ब्रह्मांड के अंदर उसी का प्रकाश है। वो जो प्रकाशक आपका स्वरूप है, वही प्रकाश सूर्य में है, चंद्र में है, बिजली में है, जो विद्युत होती है, अग्नि विद्युत माने जो बादलों में चमकती है, ये सारे प्रकाश उसी प्रकाश से है। आपकी सुषुप्ति भी उसी प्रकाश से है, सूर्य का प्रकाश भी उसी प्रकाश से है, चंद्रमा का प्रकाश भी उसी से है, बिजली चमकती है, अग्नि है, सारा प्रकाश उसी का ही है, आत्मा का। तो वो प्रकाश स्वरूप आत्मा सुषुप्ति में तुम प्रकाशक के रूप में साक्षात देगी। तो ये कहा मन अहंकार रूप विकारों का, देखो मन के अंदर जो विकार आते हैं आपको बताया है बहुत बार, उसको भी तुम ही प्रकाशते हो, अहंकार को भी तुम ही प्रकाशते हो। देह इंद्रिय प्राणों की क्रिया के ज्ञाता हो, जितना कुछ भी आपके अंदर आता है उसको तुम जानते हो, ज्ञाता हो। ज्ञाता हो यहाँ इंद्रियों सहित ज्ञाता हो, इंद्रियों को जान रहे हो, लेकिन जो सुषुप्ति है उसमें केवल ज्ञाता मात्र हो, केवल ज्ञाता। ये ज्ञाता कौन सा है? मिलावट वाला। इंद्रियों से देखता है, जानता है, कानों से सुनता है, जानता है। ये सारे के सारे यंत्र आपने पहन रखे। कान ओढ़ते हो तो सुनते भी हो, फिर जानते भी हो, सुन के देखते हो, खा के देखते हो, देखते हो, खाते हो तो देखते हो। जीवा खा रही है, आप देख रहे हो स्वाद कैसा लग रहा है। स्वाद अगर टेढ़ा मेढ़ा हो एकदम दूर कर देते हैं चीज़ को। शब्द अगर टेढ़े मेढ़े हैं तो हम सुनना नहीं चाहते। रूप अगर अच्छा नहीं लगा तो हम देखना नहीं चाहते। देखो ना, हर चीज़ देख के भी, देखने को भी देखते हैं, सुनने को भी देखते हैं, खाने को भी देखते हैं, स्पर्श को भी देखते हैं, अच्छा है बुरा है। किसी ने किसी को चांटा लगा दिया, किसी ने ऐसे ही प्यार से बच्चे को गालों पर थपथपा दिया, दोनों को जानता हूँ। तो ये जानना ये आत्मा का है। ज्ञाता आत्मा ही है और सब विकारों को, सब अच्छाइयों को जानता है। तपाए हुए लोह पिंड के समान उनका अनुवर्तन करता हुआ भी ना कुछ चेष्टा करता है, ना कोई विकार को प्राप्त होता है। अब एक और उदाहरण दे दिया कि आत्मा का अनात्मा में कैसे संसर्ग है। आत्मा बता दी ना, प्रकाश स्वरूप है। अब जो ये प्रकाश स्वरूप आत्मा है, ये शरीर जड़ है, लोह पिंड कहा इनको।
जैसे लोहे के पिंड के अंदर अग्नि व्याप्त हो जाती है, लोहे के पिंड के अंदर अग्नि व्याप्त हो जाती है। या यूं कह दो, आप खाना बनाते हो तो तवे में अग्नि व्याप्त हो जाती है। अब आपका हाथ जल गया, ठीक है, तवे में व्याप्त हो गई अग्नि और आपका हाथ जल गया। आपको कोई पूछता है क्या हुआ, कहते तवे से हाथ जल गया। तवे से हाथ नहीं जलता, हाथ तो अग्नि से जलता है, लेकिन अग्नि जो है वो तवे में व्याप्त है पर अग्नि लिप्त नहीं है। अब हम उसको कहते हैं वो व्याप्त होते भी लिप्त नहीं है। थोड़ी देर तवा उतार के रख दो, वो अग्नि तवा तवा रह जाता है, अग्नि अग्नि में लीन हो जाती है, वो उसके लिप्त नहीं है। ऐसे ही उदाहरण दिया कि ये जो शरीर है ये लोहे का पिंड है। जैसे लोहे को अग्नि में गर्म कर लेते हैं तो वो लोहे के जो अग्नि के धर्म हैं वो किस में आ जाते हैं, लोहे में। इसकी असंगता को ध्यान से सुनना। जैसे तवे का देखा, भाई लोहे के पिंड के अंदर अग्नि का धर्म व्याप्त हो जाता है। कोई कण ऐसा नहीं जहाँ जलाना धर्म ना हो, लेकिन जलाना धर्म लोहे का नहीं है, अब वो अग्नि का है। अब हम वहाँ पर अग्नि का जलाना धर्म व्याप्त भी है पर वो सदा उससे असंग है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई जल गया, कोई उससे जैसे उतार के रखो, लोहा अग्नि अलग अलग कर हो जाता है। अग्नि में पड़ा है लोहा, तप रहा है, आप बाहर निकाल के रख दो, अग्नि को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो असंग है। इसी तरह आत्मा इन शरीरों में, इस जड़ शरीरों में व्याप्त है। वो इसमें रहते हुए भी ना तो किसी इंद्रिय के धर्म से प्रभावित होती है, ठीक है। वो सारे विकार हैं मन के, बुद्धि के विकार, सुनते जाओ, यही लाइन है, घर जाके पढ़ना। जितने विकार हैं वो नेत्र के, सुनने के, देखने के, बोलने के, सारे विकारों से आत्मा लिप्त नहीं होती। आपकी मैं लिप्त नहीं होती। आत्मा कोई देवर जेठ नहीं है जो दूर रहता है। आत्मा अपना स्वरूप है, इसलिए कहो मैं लिप्त नहीं होता। पहले पाठ पढ़ लो, फिर कहो देखो मैं ही तो रहता हूँ, मैं कहाँ लिप्त होता हूँ। आँख देखे कैसा देखे, कान सुने कैसा सुने, मन कुछ कहे, बुद्धि कुछ कहे, मैं सदा साक्षी हूँ, उस अग्नि की तरह लिप्त नहीं हूँ। तो इसी प्रकार इस देह में व्याप्त है वो लोहे में अग्नि की तरह, पर इससे संसर्ग होते हुए भी इससे निर्लेप है। ऐसे आत्मा निर्लेप है। आत्मा इन सब के, हम कहते रहें देह को इकट्ठे मिला के कि देह को ओढ़ कर मैं मरूंगा, तो देह को ओढ़ करके भी आत्मा निर्लेप है, वो कभी नहीं मरता। याद रखना कैसे निर्लेप है। मन करता है, मन भोगता है, हम कहते रहें मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, और हम तो कर्म ही बनाते रहते हैं। उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, उसके कारण ऐसा हुआ। केवल शुभ कर्म करो, अशुभ को कहीं ना कहीं काट देंगे। कितना बड़ा लाभ है, सुबह उठते ही शुभ कर्म शुरू कर दो, कोई जीवन का, यात्रा का अशुभ उससे कट जाएगा। और ऐसे कर्ता बनाते रहेंगे, उसने किया तो उल्टा कर्म बनेंगे। और ये भी कहते हैं देखो हम यहाँ आते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, फिर भी क्यों ऐसा हुआ हमारे साथ। अरे आप ध्यान दो, हो सकता है उसमें आपकी कटौती हुई हो पूजा पाठ से। पूजा पाठ से कभी पाप नहीं मिलता, याद रखना। तो अच्छा ही होगा। हम हो सकता है हमारे कर्म इतने तीव्र हों, गलत, वो उसको पूजा पाठ काट दिया हो, कुछ सूली से काटा तो हो सकता है, वेदांत से, आत्मा का, ब्रह्म का ज्ञान जानने से दुख नहीं मिल सकते। तो ये क्या है, ये भ्रांतियां हैं, इनको निकालिए। मन के अंदर कितने विकार हैं, हम ओढ़ते रहें, हम कहते रहे मैंने किया, ये मैंने किया, पर आप करने वाले नहीं हो। यहाँ कर्मों से हो रहा है, और क्रियमान में कर्म बनाएंगे तो एक अलग किताब है। अज्ञान में आप स्वतंत्र हो ना, इस वक्त कर्म करने में भी स्वतंत्र हो, पर कर्म भोगने में स्वतंत्र नहीं हो, वहाँ पर तंत्र हो। कर्म करते वक्त देखना चाहिए कैसा कर्म हो रहा है,
भोगने के समय तो छूट है नहीं, सिर्फ आत्मा के ज्ञान से छूट है। पुण्य कर्म से करते हैं उसमें दब जाते हैं, मिटते नहीं। आत्मा के ज्ञान से कर बुरे कर्म शुभ कर्म छूटते हैं। शास्त्रों में ब्रह्म सूत्र में लिखा है कि शुभ कर्म उसके प्रशंसा करने वाले ले जाते हैं। जो प्रशंसा करते हैं ना तत्वज्ञानी की, उनके शुभ कर्म वो तो उनको तो चाहिए नहीं, उनके शुभ कर्म वो ले जाते हैं। और अशुभ कर्म कौन ले जाता है? ब्रह्म सूत्र कह रहा है ये उसके कर्म निंदक ले जाते हैं, जो उनकी निंदा करते हैं। ऐसा होता है, महान पुरुषों की भी निंदा होती है, ये ब्रह्म सूत्र कह रहा है। तो हम कैसे कहें कि सारा दिन हमारे को प्रशंसा ही मिलनी चाहिए? तो इस प्रकार कहा कि ये जो इंद्रियां हैं व्याप्त हो इसमें और इतने असंग हो। भले कहते रहो मैं मरता हूँ देह का संग करके, भले कहते रहो मैं करता हूँ, भले कहते रहो मैं भोगता हूँ, पर आप कुछ भी नहीं हो। ये सब इंद्रियों का कर्म है, देह का कर्म है, तुम सदा इससे असंग हो। तो इस प्रकार कहा कि ये जो सारी इंद्रियां हैं इसमें लोह का उदाहरण दिया, जैसे लोहे में अग्नि व्याप्त हो करके भी उससे असंग है, ऐसे इन शरीरों में आत्मा व्याप्त होकर के भी सदा असंग है। वह ना जन्मता है, ना मरता है, ना बढ़ता है। षट विकार इस शरीर के हैं। अब उन्होंने स्थूल शरीर का ले लिया कि जो लोह का पिंड है इसके 6 विकार है। बताया था षट विकार है, जन्मना, बढ़ना, स्थिरता, क्षय और लय। पहले तो ये गर्भ में है, पूछते ना तेरी बहू को है, कई बार हम लोग साधारण भाषा में कह देते है, तो ये है, आपकी उपस्थिति हो गई, देह रूप से है। उसके बाद बढ़ता है, जन्म लेता है, बढ़ता है, फिर स्थिरता आ जाती है, बढ़ता नहीं एकदम लंबाई बढ़ती जाए, चौड़ाई बढ़ती जाए। देखो कितनी व्यवस्था है, कमाल की व्यवस्था है। लगता नहीं आपको? जो ऐसे जान लेगा वो तो परमात्मा का एकदम श्रद्धावान हो जाएगा। ऐसी सुंदर सृष्टि, ऐसा सुंदर शरीर, और इसको कहाँ लगा दिया हमने? गलत कार्यों के अंदर, राग द्वेष अच्छाई बुराई में लगा दिया। पहले अपना काम करें, उससे स्मृति करें, सिमरन करें मैं कौन हूँ, और फिर पाठ करें। अभी बात आ रही थी कि भले हम जानते हैं, शास्त्र कहता है, भले तत्वज्ञानी जानता है कि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। भले उपनिषद कहते हैं ये मिथ्या है, ये सत्य नहीं है, लेकिन लीला के अंदर आपका लेन देन है। तो जो उपनिषद कहता है निश्चय बुद्धि में वही करो। चारपाई से पैर रखते हुए सबसे पहले निश्चय करके उतरो। आप प्रयास करो, शुरू में नहीं होगा, मुझे भी पता है। आप उठ जाओगे, मंजन कर लोगे, फिर याद आ जाएगा, ओहो मुझे तो याद करना था, मैं आत्मा। कोई बात नहीं, आप वही कर लो। ऐसे करते करते एक दिन आपको उठते पैर रखते ध्यान आएगा, अहम अस्मि, मैं हूँ, मैं ही हूँ, नहीं था कुछ, मैं हूँ, है मैं हूँ। तो इस प्रकार क्या है कि जो ये परिवार, हमें सब पता है, सारे जगत में अकेला ही जीव आता है, अपने कर्मों से लेन देन करके अकेला ही। अगर ज्ञान नहीं होता तो जाना भी पड़ता है, लोगों में जाता है, लेकिन वो पाठ करता है तो कभी भी नाटककार अपना असली स्वरूप नहीं बोलते, ना ही अपना घर बताते हैं मैं कौन हूँ। जैसा नाटक में लिखा होता है, नाटक मिलता है उसको, जो बोलता है, जिसको डायलॉग कहते हैं, वो वही बोलता है जो उसके होते हैं। तो ध्यान देना इस बात का। अभी बताया था कि व्यवहारिक सत्य एक नाटक है, उसके अंदर जितने भी पात्र हैं उनके साथ हमारा लेन देन है, लेकिन जहाँ लेन देन है वो मोहरें लगी हुई हैं मेरे की। लेकिन ध्यान रखना, सतगुरु देव कहते हैं यहाँ मेरा कोई भी नहीं, पर मोहरें हैं।
क्यों कहा ऐसे? व्यवहारिक सत्य है, व्यवहारिक सत्य में मोहरें जरूरी हैं, याद रखना। आप कितना ही समष्टि में जी लो आनंद से, पर जब घर में जाओगे तो मोहरों से व्यवहार करना है। अब वृद्धावस्था आ गई तो मोहरें ही आएंगी, चाहे आप गुरु शिष्य की मोहर हो, फिर भी मोहर है। गुरुदेव की सेवा शिष्य करते हैं तो वो भी तो मोहर है या नहीं है? बताइए। ये मोहरों की का महत्व भी देख लो। यहाँ पर वो स्थिति ना हो जाए अधकचरा ज्ञान, केवल निश्चय में रखना है जो पढ़ रहे हैं। मैं पंचकोशातीत हूँ, व्याप्त भी हूँ, असंग भी हूँ, पर समझ आ जाए मैं करता कहाँ हूँ। मैं तो अकर्ता हूँ, करता मन है। मन को पकड़ता हूँ तो करता करता, बुद्धि को पकड़ता हूँ तो भोगता भोगता, पर होता नहीं। लोहे के पिंड में याद आ जाए, जैसे अग्नि व्याप्त है पर सदा असंग है। तो इस प्रकार कहा ना 6 विकार बताए। तो ये 6 विकार किसके हैं? स्थूल शरीर के। ये है, फिर जन्मता है, फिर बढ़ता है, फिर इसमें एकदम स्थिर हो जाता है, फिर धीरे 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 क्षय होने लगता है, क्षीण होने लगता है, फिर लय हो जाता है। समझ रहे हो? तो ये लय होने से पहले अच्छा कर लो ना, इसके माध्यम से ये सारा कुछ यहाँ रह जाएगा, धन आदि सब रह जाएगा। इस लय होने से पहले गुरुदेव बुद्धि दे रहे हैं कि अपने लिए कुछ कर लो, अपने लिए तन, अपने लिए मन और अपने लिए धन कुछ कर लो। हम तो सारा तन, सारा मन, सारा धन किसको दे देते हैं? जिसको रोज सुनते हैं मिथ्या मिथ्या, जिनको सुन भी जाते हैं लेकिन उसको सीरियस नहीं लेते, गहराई से नहीं लेते, पर सुनते सुनते गहरी हो जाती हैं लकीरें, और ना चाहते भी आता है थोड़ा सा कर लूँ, सुबह उठ के कर लूँ। एक तरह से समझाया है कि देह का किराया ही दे दो, यही समझ लो कि देह अच्छी मिलने, इसके रास्ता सही चले, अनुकूल चले, उसके लिए रोज साधना करिए। साधना बुराई को काट देगी कहीं ना कहीं। तो कहा कि ये जो जन्मना बढ़ना 6 विकार हैं, ये 6 भ्रम हैं, वो भी भ्रम है, ये सारे देह के धर्म हैं। 6 इसके विकार हैं, फिर 6 आगे भ्रम है, तो ये सारे देह के हैं। तो ये 6 विकार किसके हैं? स्थूल देह के। आत्मा देह में व्याप्त है, जन्मने बढ़ने में भी व्याप्त है, पर जन्मने से असंग है। आपको बताते हैं आपका जन्म कैसे नहीं। देखो कई बार हम कहते हैं पहले मकान बनता है माँ के गर्भ के अंदर, 5वें महीने जीव प्रवेश करता है। देखो कितनी व्यवस्था है। गलती से 4थे महीने नहीं आता, 3रे महीने नहीं आता है ना, कमाल की बात। आप तो मनन नहीं करते। 5वें महीने ब्रह्म रंध्र से, तालु है ना, यहाँ से प्रवेश करते हो आप, मन इंद्रियां संस्कार ले आते हो, आके बैठ जाते हो, और 4 महीने लग जाते हैं उनको खोल खोल के फिटिंग करते हो तारों को, 5 ज्ञानेंद्रियों की तारों को, 5 कर्मेंद्रियों की तारों को, अंतःकरण की। देखो 4 महीने ईश्वर को लग जाते हैं। इतनी प्यारी ये कृति हमने कहाँ गवा दी बताइए। ईश्वर को 9 महीने लग जाते इसको बनाने में। शुरू में आता था, देखो इतनी कीमती, ईश्वर को 9 महीने लग गए और तूने कहाँ गवा दी। दोनों काम कर लो, लेन देन भी करो और निश्चय में क्या रखो? अहम आत्मा। बोलना नहीं है। मोहरों की महत्व भी समझा दिया। बोलना नहीं है मोहरों में, पर अंदर से देखना जरूर है वैराग के लिए, वैराग हो जाएगा। जब आप व्यवहार देखोगे ना निष्पक्ष होकर, ना चाहते हुए वैराग हो जाएगा, पर बोलना नहीं मुंह से, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। ये भी बता दो। तो कहने का भाव क्या है कि ये जो 6 हैं विकार, ये किसके हैं? ये स्थूल देह के। तुम जन्म से परे हो, आते हो, फिर जब शरीर जर्जरीभूत हो जाता है, सारी इंद्रियां फिर अपने कनेक्शन काट लेते हो। ऐसे कटते हैं, बुजुर्ग कहते भी थे कि भी कनेक्शन काटते हुए दर्द होता है। जीवात्मा को जो अज्ञानी होती है वो काटने नहीं देती, वो चिपकी रहती है। और जो जानकार होता है उसको पता होता है कि देह अब काम की नहीं रही,
या इसका पार्ट खत्म है तो चल देता है। तो देखो अब वो जाता है, उस वक्त भी सारी इंद्रियां समेट लेता है अपनी, मन बुद्धि आदि को साथ लेके। मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान ने गीता के अंदर कहा ये लेके जाता है। देखो आए थे कहाँ से? ब्रह्मरंध्र से, तालु से, और जाओगे तालु से। कहते वो योगी जाता है, ब्रह्म ज्ञानी तो जाता ही नहीं। सुनते जाओ सब बातें, कभी तो दिखेंगी। तो योगी जाता है ब्रह्मरंध्र से, बाकी जितने लोग हैं कहाँ से जाते हैं? आने का एक मार्ग और जाने के ये 9 द्वारों की पुरी से 9 द्वारों से निकल जाता है। जिस द्वार से जाता है वहीं जन्म ले लेता है उस तत्व विशेष रूप से। देखो कितना एक गणित है, पूरा गणित की तरह विद्या है ये। तो इस प्रकार का षट विकार किसके हैं? व्याप्त, याद रखना लोहे वाला। इसमें व्याप्त होते ही षट विकारों से अलग हो। आपका जन्मना मरना नहीं है, अभी बता दिया, शॉर्ट में बता दिया कि आप कैसे आते जाते हो, पर जन्मते मरते वो देह का धर्म है। तो आप इससे भी असंग हो। प्रकृति और उसके विकारों से भिन्न शुद्ध ज्ञान स्वरूप निर्विशेष परमात्मा सत असत सबको प्रकाशित करता हुआ जागृत आदि अवस्थाओं का बुद्धि का साक्षी है। ये सारा आपको बता दिया कि इस देह में जितनी क्रियाएं हैं, जितनी इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, उन सब के क्या हो तुम? साक्षी। जन्म मरण के भी साक्षी। जन्म मरण भी जिसका है वो बेचारा रोज ही मर रहा है। इसमें आप जानते हो 7 साल के बाद हमारे तंतु बदलते हैं, ऐसा साइंस कहती है। मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है पर थोड़ा थोड़ा है। 7 साल में तंतु नए पैदा होते, इसलिए इस देह को गुणों के अनुसार खिलाया करो ताकि जल्दी ना मरे। इससे काम करना है ना अपने को, इसलिए श्रुति में कह दिया 100 साल तक जियो। तो उसका कारण ये था, भोग के लिए नहीं कहा, अपने को जान के जाओ। तो इस प्रकार ये सारे विकारों में तुम व्याप्त भी हो और असंग भी हो। ये था आत्मा का निरूपण। आ जाएगी समझ? बस ये सारे पॉइंट देख लेना। अब आगे लेंगे अध्यास। भाई मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ, ईश्वर का अंश हूँ, सदा न्यारा हूँ, इन विकारों से सदा प्यारा हूँ, फिर मैं कैसे रोने धोने वाला हो गया? अब अगला पाठ वही है अध्यास। समझ रहे हो कि ये सब होते हुए भी इसको भूल कैसे हुई? अध्यास माने भ्रम, इसको भ्रम कैसे हो गया? अगली बार लेंगे। तो आज अध्यास कहते हैं भ्रांति को, और भ्रांति कहते हैं कि जो वस्तु है, सुन लो, जो वस्तु है उसको वैसा ना देखकर उसमें कुछ और देखना, ये है भ्रम। वस्तु नहीं बदलती, ये ध्यान देना। उसमें सिर्फ भ्रम से देखते हैं, हम भाव बनाते हैं। कैसे? जैसे एक रस्सी पड़ी है, मंद अंधकार है, मंद अंधकार है, उसमें रस्सी पड़ी है। हमने देखा तो संस्कार के कारण हमने उसमें क्या देख लिया? सांप। अब ध्यान देना, हम डरने भी लग गए, सपेरे बुलाने लग गए, पूरा इंतज़ाम करने लग गए, मृत्यु के भय से डरने लग गए, खा जाएगा, मार देगा। समझ आ रही है? भ्रम को समझ लो, अगली बार लेंगे इसको खोल के। अध्यास पहले समझा रहे भ्रांति है क्या, कि वस्तु पड़ी है रस्सी, जो वस्तु है उसको वैसा ना देखकर, रस्सी ना देखकर उसमें संस्कारों वश भ्रम से सर्प देख लेना, ये भ्रांति कहलाती है। तो अब वहाँ डर भी है, मौत भी है, सब कुछ है, वास्तव में वहाँ कुछ भी नहीं है, हमारे भावों के अंदर है सारा। सुन लो ध्यान से, कहाँ बसा हुआ है ये सारी बीमारियाँ? हमने भाव बना ली, हमने भाव बना लिए ये सारे मेरे और ये सुख ही देंगे। पर ये 3 गुणों वाले हैं। कोई सींग लिए बैठा है, किसकी राशि वृश्चिक है,
मैं राशियाँ देखती हूँ ना, जब भी हंसी आती कि देखो राशियाँ कैसे हैं। साफ तो कह रहे हैं मैं इसका गुण कौन सा है, पर हम समझते हुए भी अनजान बनते हैं, क्योंकि हमें कोई समझाने वाला नहीं है। ये ज्ञान की चाबी तो सतगुरु के हाथ में है। सतगुरु के बिना कार्य नहीं होता। आचार्यवान पुरुषा वेदा, जो सत्य को जानता है वो आचार्यवान होता है, बिना आचार्य के नहीं जान सकता। तो बताइए, सब राशियों को आज जाके देखना, एक नया पाठ बता दिया, 12 राशियों को देखना। देखो कोई तो हम देखते भी हैं पर हम समझते नहीं हैं। तो ये गुणों का खेल है। अब हमने भावों में बना लिया सारे मेरे हैं और सारे अनुकूल रहेंगे, है ये बात। अब जब उसके प्रतिकूल कोई जाता है गुणों से, कर्मों से, तो हम वहाँ पर दुख पाते हैं। भावों में हम मानते हैं, भावों में फिर दुख पाते हैं। भावों समझते हैं मैं तो पिता था इसका, इसने ऐसे कैसे कर दिया, मैं तो सास थी इसकी, इसने ऐसे कैसे कर दिया। भावों में आ गया ना। देखो यहाँ पर गुरुदेव भाव काटते हैं, सब कर्मों का लेन देन है। क्रियमान के अंदर तुम अपना सब कर लो प्रधान, ये भी आपको बता देते हैं। भगवान कृष्ण सबको प्रिय लगते थे। हर सखी कहती थी भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। सुना आपने, जब भागवत पढ़ी उसके 10वें स्कंद में यही बात थी कि लीला में सब सखियाँ कहती थी, सब सखियाँ उनसे खुश थी। वो कहते मेरे साथ है, वो कहते मेरे साथ है, वो कहते मेरे अनुकूल है। पर भगवान ने अपने जीवन को कैसा कर रखा था, उनका शुद्ध सत्व प्रधान था। जल, जल, शुद्ध जल जिसमें मिला दो उस रूप जैसा हो जाता है। तत्वज्ञानी कैसा होता है, वो हर किसी के साथ अपना गुण मिला लेता है। शुद्ध जल को आप शिकंजी में मिला दो, शिकंजी हो जाएगा। थम्सअप में मिला दो, थम्सअप हो जाएगा। चाय में मिला दो, चाय हो जाएगा। और भी जो भी बना सकते हो, पानी के जितने व्यंजन हैं सारा उसमें हो जाएगा। शरबत में मिला दो, लाल में, हरी में, पीली में, वैसा हो जाएगा। ऐसे थे कृष्ण, ऐसे तत्वज्ञानी शुद्ध जल हो जाता है, वो गुणातीत हो जाता है। वो फिर जिसके जो आता है वो कहता है जी, वो कहता है मुझे प्यार करते हैं, वो कहते हैं मुझे प्यार करते हैं, मेरे से अच्छी तरह बोलते हैं। देखिए ना, सारा ये उस गुणों का है, इसलिए शुद्ध जल हो जाता है तत्वज्ञानी। फिर वो सबके साथ मिल बैठता है। जवान आता है तो जवान जैसी बात करता है, बूढ़ा आता है तो बूढ़े से मिल जाता है, बच्चा आता है तो बच्चे से मिल जाता है। मतलब हर गुण के साथ वो मेल खा लेता है। तो ये है गुणातीत का सबसे बड़ा लाभ। इसलिए सारा दिन भगवान के चेहरे पर क्या थी, मुस्कुराहट, और वही आपके चेहरे पर भी आ सकती है। तो ये था, आज अध्यास को बता दिया। अगली बार इसको लेंगे, अध्यास क्या है, कितने प्रकार का है, क्यों हुआ। ओम पूर्णमद